जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, मालिक के चरण कमलों में कोट कोट बार नमन करते हुए दूरदर्शी आवाज मासिक पत्रिका के माध्यम से 1 मार्च 2023 प्रश्न नंबर 18 से स्वामी जी ने कहा सारांश लिया गया है। तो प्रेमी भाई बहनों, इस पृष्ठ पर लिखा है, अच्छा काम तो अच्छा रहेगा, इसलिए अच्छा काम करना चाहिए जिससे सबको आराम मिले। जो शरण में होते हैं वो वही काम करते हैं जो गुरु महाराज हुक्म देते हैं। जो गुरु महाराज वही कहते हैं जिसे करने से सबका भला हो। उन्होंने कुछ कहा, तुमने नहीं किया तो ये भक्ति नहीं है। जो गुरु को सदैव सर पर रखता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इस संसार में 9 दरवाजे जो प्रकट हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 मुंह, गुदा और इंद्री। इसमें से जीवात्मा की शक्ति फैल रही है। बाहर के बजाय अगर अंदर में रुझान हो जाए तो अनूप वस्तु मिल जाती है, जिसे कहते हैं नाम आकाशवाणी संगीत। वो अनमोल रतन है। मीराबाई ने उसी को पाकर कहा कि पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी रे मैंने नाम रतन धन पायो। मन जब महीन हो जाएगा तब सतगुरु शब्द की धार से सूरत को जोड़ देते हैं। वो बहुत तेज धार है, उसके सामने तीर तलवार कुछ भी नहीं है। ये युग युग के लदे पाप कर्मों के पहाड़ को साफ कर देता है। मनुष्य शरीर भूल भुलैया है, जिसमें सुबह के शाम और शाम से सुबह वासना के सागर में गोते लगाते हो। भांति भांति की वासनाएं हैं, इसमें से कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। अंत में सबको धोखा होगा और सब ठक रह जाएंगे कि हाय क्या हो गया। सभी सत्संगी भजन रोज रोज अवश्य करें, उसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए। मनुष्य शरीर अनमोल है, भजन के लिए ही मिला है। आलस करने से कोई भी काम ठीक से नहीं होता है, भजन भी नहीं हो पाएगा। सारी परेशानियों से मुक्ति चाहते हो तो भजन करना जरूरी है। पहले भजन तब रोटी। जो गुरु जगे हुए हैं, जो गुरु जगे हुए हैं उनके सिवा तेरा कोई हितैषी नहीं है। साथ तुम्हारा हितैषी होता है। गुरु कहते हैं कि घाट पर बैठ कर देखो, शब्द सुनो, यही है गुरु की सेवा। वचनों का पालन करना उनकी सच्ची सेवा है। वासनाएं तो ओस की बूंद है, इनसे कभी प्यास नहीं जा सकती। जाड़े का समय भजन के लिए बहुत अच्छा होता है। 8 महीने की जागृत 4 महीने में कर लेनी चाहिए, क्योंकि गर्मी और बरसात का मौसम भजन के लिए अच्छा नहीं होता है। जाड़े में रजाई या कंबल ओढ़कर बैठ जाएं, मन रुकता है, चित्त शांत रहता है, भजन भी बनता है। भजन, सुमिरन, ध्यान, ये तीनों जरूरी हैं। मैं जगह जगह देखता हूँ बहुत से शिष्य गुरु का काम करते हैं। उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि गुरु का हमें आदेश है। संत सतगुरुओं का कभी आदेश नहीं है कि अज्ञानी उपदेश दीक्षा का कार्य करे। इसलिए ये सबको ध्यान रहना चाहिए कि जो मंत्र दीक्षा देगा उसी के ऊपर पाप का बोझ आएगा। सतगुरुओं की ये कभी आज्ञा नहीं है कि शिष्य हमारी पूर्णतया
के उपदेश अपूर्ण अवस्था में दे। जो ये काम करेंगे वो मनमुखी हैं। अंतर्जातीय विवाहों की जो हवा चली है, अभी तो खैर कोई बात नहीं, पर इनसे उत्पन्न पीढ़ी जो भविष्य में सामाजिक मान्यता लेने में बहुत कठिनाई होगी। जिनको नामदान मिल गया है, दोष विकारों में फंस गए हैं, अभी समय है माफ़ी मांग लो। गुमसुम होकर बैठे रहोगे तो माफ़ी होने वाली नहीं है। महापुरुषों से ये क्षमता होती है कि वे कर्मों का पर्दा जमा हो गया है उसे साफ कर देते हैं। आप बार बार गलती करो, उसका काम है क्षमा करना और साफ करना। अंदर से निष्कपट रहोगे तो जल्दी दया मिलेगी। अगर ये सोच लिया कि नहीं जाएंगे, नाराजगी हो गई तो काम नहीं बनेगा। विश्वास जरूरी है। पहले तो आप संतों के वचनों को सुनते ही नहीं, और जब सुनने को मिलता है तो विश्वास नहीं करते। बिन विश्वास न कौनो प्रीति। बिना विश्वास के तो बाप अपने बेटे को भी कुछ नहीं देता। हमारे पास यहाँ कितने लोग आते हैं और कहते हैं कि हम अपना सब कुछ किसी दूसरे को लिख देंगे, पर बेटे को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तुमने उनकी सेवा नहीं की है, तुमने उन पर विश्वास नहीं किया है। तुम्हें नमन करना चाहिए था, तुम्हारे माता पिता हैं, उनके आगे झुक जाना चाहिए। संत मत में ये है कि सब कर्मों को जैसे ठंडाई घोटते हो, वैसे ही अंदर दरवाजे बैठकर मन को घोटो। मन को घोटोगे तो क्रियामान कर्म हैं वो साफ होंगे और मन मलिन होगा, मन महीन होगा। महात्माओं के दरबार में खाक छाननी होगी, तब तुम्हें कुछ मिलेगा। तुम पैसे वाले हो, ओहदे वाले हो, तो यहाँ क्यों प्रार्थना करते हो? तुम्हारा भजन क्यों नहीं बनता? क्योंकि गुरु में तुम्हारा भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, प्रतीत नहीं है। वो तो दया करना चाहते हैं, पर तुम्हारा भाव ही नहीं है, इसलिए तुम ले नहीं पाते हो। जिधर ज़्यादा प्रेम होता है उधर ही खिंचाव होता है। गुरु से प्रेम लगाओ तो उधर खिंचाव होगा। ये नामदान है, कोई मंत्र नहीं है कि लेकर घर बैठ जाओ। तुम्हें आना जाना पड़ेगा, तभी काम होगा। अगर किसी से कुछ लेना होता है तो बार बार तुम उसके पास जाते हो। इस तरह से तुमको यहाँ आना जाना होगा। बिना पूरे गुरु को धारण किए जो लोग सुमिरन करते हैं, माला फेरते हैं, दान लेते हैं, वो सब निष्फल होता है। ऐसा कबीर साहब ने कहा है। अंदर में 3 स्रोत हैं। पहला सहज दल कमल, दूसरा त्रिकुटी, तीसरा 10वां द्वार। जब तक साधक इन स्थानों को प्राप्त न कर सके, वाणी की रचना नहीं करनी चाहिए। अगर अभ्यासी बिना रसाई के वाणी की रचना करता है, भजन प्रार्थना लिखता है, तो उसकी सूरत नीचे उतर जाएगी और अभ्यास में खलल पड़ेगा। काफिले में सबने देखा कि लोग 4-4 घंटे पहले से आकर मैदान में बैठ जाते थे। कोई उठकर पेशाब करने तक नहीं जाता था, इस डर से कि अगर उठ गया तो हमारी जगह भर जाएगी। मैं पड़ाव स्थल तक पहुंचता था दोपहर में, किंतु सवेरे से ही लोग पैदल में बैठ जाते थे। सत्संगियों को आदेश था कि अपनी अपनी गाड़ियों के पास रहें, मैदान में नए लोगों को बैठने दें। कितने लाख लोग सत्संग सुनने आते थे, इसे कोई बयान नहीं कर सकता। शरीर के अंदर जो 6 चक्र हैं, उनमें से गुदा चक्र का ताल्लुक गणेश जी से है।
लिंग चक्र का ब्रह्मा से है, नाभि चक्र का विष्णु से है, हृदय का शिव से है और कंठ का शक्ति से है। इसके ऊपर तीसरे तिल में सुरत जीवात्मा आप ही मौजूद है। जब से ब्रह्मा और शक्ति के नीचे पांव तत्व और 3 गुणों की रचना, स्थूल रचना की है, तब से मिथुन सृष्टि हुई है। इससे पहले नूरी सृष्टि थी और ज्योति निरंजन की भी नूरी सृष्टि थी। जय गुरुदेव।